नेक्स्ट टॉपिक है बिहार करंट अफेयर। जैसे हमने यूपी का करंट अफेयर देखा वैसे हम बिहार का करंट अफेयर देखेंगे। अगर आप बीपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी बीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है उनसे रिलेटेड, तो आप इसको देखिएगा। अदरवाइज़ जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो उनके लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। जो रिलेवेंट है हम वो अदर सेक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट न्यूज़ देखते हैं। बिहार लॉन्चेस CGRM पोर्टल। अब इसमें क्या, अब ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है? CGRM पोर्टल एकदम कॉमन चीज़ हो गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। अब ऐसा थोड़ी पूछेगा कि बिहार ने लॉन्च किया नहीं किया। अगर किया है तभी पूछेगा, सिंपल है। ओके, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ को कर ही नहीं रहे तो कैसे पूछेगा? नहीं पूछेगा ना। तो फिर फिलहाल तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चीफ जस्टिस साहब पटना हाई कोर्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बट इसमें जब भी आप एग्जाम दो तो उसके आसपास जो भी चीफ जस्टिस चेंज हो उसके बारे में देख लीजिए, क्योंकि वो पूछा जा सकता है। जैसे मीनाक्षी मदन राय हैज़ बीन एलिवेटेड, तो अब आप मीनाक्षी मदन राय को याद रखिएगा, प्लस अगर कोई दूसरा चेंज होता है तो फिर उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपॉइंट कौन करता है। ये पॉलिटी का स्टैटिक पोर्सन है, जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ अपॉइंटेड, तो ये याद रखिएगा कि जो वैसे भी स्टैटिक पॉइंट है तो आपको पता होना चाहिए, बट ठीक है यहाँ न्यूज में है तो हम एक बार बता देते हैं इसको। देन सहयोग शिविर इनिशिएटिव, ये क्या है? लॉन्च्ड सहयोग शिविर सपोर्ट कैंप इनिशिएटिव टू इंश्योर टाइम बाउंड डोर स्टेप रिड्यूसल ऑफ पब्लिक ग्रीवांस अक्रॉस द स्टेट्स ग्राम पंचायत। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सहयोग शिविर। अब आप ना इसको मेंस के आंसर में भी लिख सकते हो कि बिहार का एक इनिशिएटिव है सहयोग शिविर। इसमें जो ग्राम पंचायत के इशूज़ हैं, ग्रीवांस हैं, वो टाइम बाउंड और डोर स्टेप मतलब घर घर जाकर एड्रेस किए जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। देन बाकी इसमें सब है कि भाई 30 डेज में रिड्रेसल करना पड़ेगा। कुछ हो सकता है ऐसी ग्रीवांस जो 30 डेज ज़्यादा हों, कुछ हो जो 10 डेज़ की हो, तो वो अलग अलग होता है, बट ठीक है। बाकी हेल्पलाइन नंबर 1100 है, ये थोड़ा सा देख सकते हैं। देन बिहार अप्रूव्स EV पॉलिसी 2026, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। The policy aim to ensure electric vehicle constitute at least 30% of all new vehicle registration in Bihar by 2030। मतलब 30% का टारगेट है। और कब तक का है? 2030 तक का। 2030 तक का 30% टारगेट है। ओके, तो ये चीज़ें ठीक है, ये थोड़ा सा देख सकते हैं कि टारगेट पूछ सकता है, बाकी चांसेस थोड़ा सा कम है। बाकी इसमें कुछ इंसेंटिव है, जैसे इंसेंटिव फॉर गुड्स कैरिंग इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल सब्सिडाइज ऑफ रेस 50,000 फॉर जनरल कैटेगरी एंड बेनिफिशरीज। जनरल कैटेगरी के लिए 50,000, देन SC/ST बेनिफिशरीज के लिए 60,000 60,000 का है, प्रोवाइडेड फॉर परचेजिंग इलेक्ट्रिक गुड्स कैरियर्स। ओके, बाकी टैक्स बेनिफिट भी है। ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड इन बिहार विल रिसीव 50% रिबेट ऑन मोटर व्हीकल टैक्स, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। देन थर्ड NIF TEM to be established in Bihar. The Bihar government has given an in principle approval of transfer 100 acre land। देखो अब ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी इंटरप्राइजेस एंड मैनेजमेंट अब इस्टेब्लिश होगा तो होगा, इसमें ऐसा थोड़ी क्या पूछेगा कि होगा या नहीं होगा, होगा। अगर कभी आपसे कोई स्टेट पूछे तो उसकी पॉजिटिव चीज़ कि ये ऐसा होगा या नहीं होगा, अगर उस स्टेट के बारे में पॉजिटिव जा रहा है तो मान के चलिए होगा, तभी क्वेश्चन पूछा जाता है। अपनी निगेटिव चीज़ थोड़ी पूछेगा वो कि बिहार में नहीं स्टेब्लिश होगा, ऐसा थोड़ी पूछे कि बिहार में नहीं स्टेब्लिश होगा, तो वो चीज़ तो गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ समझिए। देन बिहार T10 क्रिकेट लीग, अब जैसे T20 होता है तो वैसे T10 क्रिकेट लीग है। ठीक है, तो बस ठीक है, बस इतना जानिए कि बिहार क्रिकेट T10 लीग है। बिहार T10 लीग फुल शेड्यूल, तो वही चीज़ है कि T10 और T10 2026 लीग होगी और 5 जुलाई 2026 से स्टार्ट होगा। ओके, बाकी फ्रेंचाइजी फ्रॉम 8 सिटीज़ इन बिहार विल प्ले 28 मैचेस, तो देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा कि डेट ऑफ स्टार्टिंग कब है। T10 लीग T20 नहीं है वो। दूसरी चीज़ फ्रेंचाइजी कितनी है, फ्रॉम 8 सिटीज़ मतलब 8 सिटीज़ से रहेंगी, और कितने मैच होंगे? 28 मैच होंगे टोटल। बाकी ठीक है। जैसे इसमें जैसे बिहार स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्रेयांशी सिंह और BJP MP एक्टर मनोज तिवारी वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर, ये देख सकते हो, ये आ सकता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। द वाइल्ड कॉल विंस दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और देखो एनिमेटेड फिल्म द वाइल्ड कॉल बेस्ड ऑन राजगीर जू सफारी वन द बेस्ट एनिमेटेड फिल्म अवार्ड एट 16th दादा साहेब फाल्के बेस्ट फिल्म फेस्टिवल 2026। बस इतना ही इंपॉर्टेंट। द वाइल्ड कॉल
जो कि बिहार जू राजगीर जू सफारी बेस्ड है, उसके अवार्ड मिला, दैट्स ऑल। देन बिहार एनडीए गवर्नमेंट एक्सपेंड्स कैबिनेट, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, हटा दो इसको। ठीक है, कैबिनेट एक्सपेंड हुआ है, सम्राट चौधरी के पास क्या है। अब इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री देख सकते हो, जैसे पार्लियामेंट्री अफेयर और वाटर रिसोर्सेज, विजय कुमार चौधरी, सम्राट चौधरी के पास कैबिनेट सेक्रेटरी, इलेक्शन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, होम, विजिलेंस, सिविल एविएशन, ये सारा है। बाकी इसमें मतलब ट्रांसपोर्ट भी देख सकते, दामोदर रावत के पास है। तो मतलब अब इसका क्या है ना, जैसे अब एजुकेशन का आजकल काफ़ी ज़्यादा वो चल रहा है, तो एजुकेशन किसके पास है, मिथिलेश तिवारी के पास है। पंचायती राज दीपक प्रकाश के पास है, ठीक है। तो ऐसी कुछ कुछ मिनिस्ट्री देख लीजिए, क्योंकि आप सारी तो याद नहीं कर पाओगे इसमें, जो इम्पोर्टेंट है या फिर जो न्यूज़ में जिसमें कुछ कंट्रोवर्सी हुई है या फिर कुछ स्पेशल हुआ है, वो चीज़ आप देख सकते हैं। देन इंडियाज़ फर्स्ट एआई बेस्ड साइबर हेल्पलाइन सेंटर, कॉल सेंटर। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये कि बिहार गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग टू रोल आउट एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड वर्जन ऑफ द साइबर क्राइम हेल्पलाइन 9030। तो ये इंडिया का पहला है एआई बेस्ड साइबर हेल्पलाइन कॉल सेंटर। ये कहाँ पे है, बिहार में, ये इंपॉर्टेंट है। देन सहयोग पोर्टल एंड सहयोग हेल्पलाइन, तो भी हमने देख लिया 1100 है, ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। बाकी ठीक है, इनकी इट्स ए पार्ट ऑफ 7 निश्चय 3 सबका सम्मान जीवन आसान, ये इसका पार्ट है। देन बिहार कैबिनेट मीटिंग, ये सब बिल्कुल हटा दो, क्योंकि ये सब होती रहती है। बिहार फर्स्ट नेचुरल एलिफेंट कॉरिडोर, हाँ ये देख सकते हो, गढ़ही फॉरेस्ट एरिया ऑफ द जमुई फॉरेस्ट डिवीजन एंड द चक्रा पाथर एंड बतिया फॉरेस्ट एरिया ऑफ झाझा and the Madhwa sub-forest area of the Chakai forest area have now become the Bihar's first natural elephant corridor। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसका देखिए बिहार फर्स्ट नेचुरल एलिफेंट कॉरिडोर, क्योंकि एनिमल कंजर्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उससे रिलेटेड है, तो ये आ सकता है, ओके। जैसे गदही फॉरेस्ट एरिया ऑफ द जमुई फॉरेस्ट डिवीजन, द चकदा पाथर एंड बतिया फॉरेस्ट एरिया ऑफ द झाझा एंड द माधव सब फॉरेस्ट एरिया ऑफ द चकई, ये सारा इसमें इंक्लूड है, फॉरेस्ट एलिफेंट कॉरिडोर। देन ग्लोबल वाटर 2026, अब देखो बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बुडको वन द प्रेस्टिजियस वाटर वेस्ट वाटर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ग्लोबल वाटर समिट है उसमें बिहार ने विन किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ब्रांड बिहार, अब ठीक है, ब्रांड बिहार इनिशिएटिव चलेगा, कुछ और चलेगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये सब तो चलता रहता है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि कुछ सब्सिडी वगैरह देंगे, जैसे टैक्स बेनिफिट भी देंगे, 50% टैक्स रिबेट देंगे, हमने देख लिया है ऑलरेडी। अब जैसे कॉमर्शियल व्हीकल में यहाँ से देख सकते हो, 2 व्हीलर में 10,000 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 12,000 फॉर SC ST एंड OBC, नहीं ओनली SC ST, OBC का नहीं, इसमें OBC को हो सकता है जनरल में ही काउंट कर ले रहे हो। गुड्स कैरिंग में असिस्टेंस ऑफ द 50,000 मिलेगा जनरल में और 60,000 मिलेगा SC ST को। बाकी ठीक है, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड डायरेक्ट सब्सिडी ऑफ 1 लाख फॉर परचेजिंग इलेक्ट्रिक कार ऑन द नेम ऑफ वीवन के नेम पे स्पेशल इंसेंटिव है। बस ठीक है, ये 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए, ये तो आपको पता वैसे ही चल जाएंगे जो BPSC या बिहार के तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन बिहार T20 लीग, ये हमने देख लिया, हटा दो। CISF रीजनल ट्रेनिंग सेंटर, हाँ ये देख सकते हो कि बिहार गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 110.12 एकड़ ऑफ द लैंड इन किशनगंज, कहाँ पे, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रीजनल ट्रेनिंग सेंटर RTC ऑफ द CISF। द रीजनल ट्रेनिंग सेंटर विल फैसिलिटेट द ट्रेनिंग ऑफ 1000 CISF पर्सनल। देन थर्ड NIF TEM टू बी इस्टेब्लिश्ड इन हाजीपुर। देखो ये चीज़ अभी हमने देखा ना, देखो यहाँ से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट विल बी इस्टेब्लिश्ड इन हाजीपुर, तो ये याद रखिएगा, हाजीपुर में इस्टेब्लिश होगा थर्ड, ओके। बाकी ठीक है, इसके अलावा बाकी वो बता देंगे अभी कहाँ कहाँ है। तो करेंटली फर्स्ट वन इज लोकेटेड इन कुंडली सोनीपत हरियाणा, वाइल द सेकेंड वन इज तंजावुर तमिलनाडु। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला कुंडली पानीपत हरियाणा, दूसरा तंजावुर, तीसरा बिहार के हाजीपुर में होगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। देन द वाइल्ड कॉल विंस दादा साहब फाल्के, ये सब तो हम देख चुके हैं, हटा दो,
न्यूज रिपीट हो रही है। टू लैम विजिटेड गया इन बिहार, तो इसमें क्या प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम टो लैम विजिटेड बोध गया बिहार, तो ये इंपॉर्टेंट है। वियतनाम के प्रेसिडेंट टो लैम इन्होंने विजिट किया है बोध गया है बिहार, ठीक है। देन एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर एंड एक्सटेंशन सेंटर, ये हटा दो इतना, ठीक है। एमएसएमई इंपॉर्टेंट होता है, मेंस के लिए होता है। बाकी कुछ तो देख सकते हो, जैसे इसमें इनके सेंटर देख सकते हो, सेंटर इन सिकंदरपुर, बिहता, पटना, एक्सटेंशन सेंटर इन मुजफ्फरपुर, रोहतास, दरभंगा, मुंगेर, ये सब ठीक है, देख सकते हो एक बार। देन सम्राट चौधरी 24 चीफ मिनिस्टर, बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सम्राट चौधरी 24वें चीफ मिनिस्टर हैं। बाकी देख सकते हो जैसे सीनियर जेडीयू लीडर विजेंद्र प्रसाद यादव एंड विजय कुमार चौधरी वर सोनी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मतलब शायद पूछ ले, बाकी चांसेस कम होते हैं ऐसी न्यूज के। देखो, ही इज़ द फर्स्ट लीडर फ्रॉम द भारतीय जनता पार्टी टू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय जनता पार्टी के पहले नेता हैं जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे बिहार के, मतलब बन चुके हैं अभी तो नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन। अब देखो, नारी शक्ति फॉर विकसित भारत रन ये देख सकते हैं। अब ये कब स्टार्ट हुआ? अप्रैल 17, 2026। कहाँ से? पटना से। किसने इनोग्रेट किया? चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने फ्लैग किया झंडा। इट वॉज ऑर्गेनाइज एज ए पार्ट ऑफ नारी शक्ति वंदन अभियान एंड वॉज हेल्ड एट दीघा राउंडाबाउट अलॉन्ग विद जेपी गंगा पाथ, ठीक है। ठीक, वो डिटेल बता दें, बाकी पटना में हुआ है, बेसिक पटना, और सम्राट चौधरी ने इनोग्रेट किया, दैट्स ऑल, इतने से ज़्यादा कुछ नहीं है। देन आदियोगी स्टैचू एंड योगा सेंटर इन भागलपुर, ये देख सकते हो कि सदगुरु ईसा फाउंडेशन हैज प्रपोज्ड बिल्डिंग ऑफ 112 फुट टॉल आदियोगी स्टैचू इन योगी सेंटर इन भागलपुर। भागलपुर का नाम याद रखिए कि भागलपुर में स्टैचू प्रपोज हुई है बनने के लिए, और किस फाउंडेशन ने? सदगुरु ईसा फाउंडेशन। देन एजुकेशन सिटी इन बिहार, कहाँ पे बन रही है? एजुकेशन सिटी नियर पटना, पटना के आसपास बन रही है। बाकी प्रोजेक्ट स्पैन 250 करोड़ एकड़ इन द पटना रीजन एंड इनिशियल बजट ऑफ 547 करोड़ है, ठीक है। ये सब चीज़ देख सकते हो। देन इंडिया पुर्तगाल डायलॉग, नालंदा यूनिवर्सिटी होस्टेड 2 डे इंडिया पुर्तगाल डायलॉग ऑन राजगीर नालंदा। तो देखो, इंडिया पुर्तगाल डायलॉग राजगीर नालंदा, ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी ठीक, इट वाज हेल्ड टू मार्क द 50 ईयर ऑफ द मॉडर्न डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पुर्तगाल, तो ये सब तो ठीक है, बस आप याद रखिएगा राजगीर बिहार में इंडिया पुर्तगाल का डायलॉग हुआ है। देन 17th विश्वकर्मा अवार्ड, हाँ ये देख सकते हैं, ये 17th द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल अवार्डेड 17th विश्वकर्मा अवार्ड टू द बापू टावर इन द पटना, ओके, एंड बुद्धा सम्यक दर्शन म्यूजियम एंड मेमोरियल स्तूपा इन वैशाली, ठीक है, ये देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। देन नीतीश कुमार बिकम्स राज्यसभा मेंबर, ये तो मतलब ठीक है, आउट, अब खत्म है न्यूज, ठीक है। देन बिहार वन प्रोजेक्ट, बिहार वन प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड बाय द बिहार गवर्नमेंट टू क्रिएट ए यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। तो बिहार वन प्रोजेक्ट बेसिक का है कि जो बिहार की सर्विसेज है उनको यूनिफाइड करके सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाना, सिंपल। दो द इनिशिएटिव टू एलिमिनेट द नीड फॉर सिटीजन टू नेविगेट मल्टीपल ऑफिसेस, लेंदी पेपरवर्क एंड प्रोसीजरल डिलेस, इस सबको रिड्यूस करना है, बेसिक है। देन फ्लाइंग ट्रेनिंग हब, बिहार गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन एम्बिशियस प्लान टू डेवलप बीरपुर इन सुपौल डिस्ट्रिक्ट एज ए फ्लाइंग ट्रेनिंग हब। तो अब फ्लाइंग ट्रेनिंग हब कहाँ बना है? तो बीरपुर इन सुपौल डिस्ट्रिक्ट, बस ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसी में सेकेंड ग्लास ब्रिज ऑफ बिहार, देखो अब सेकेंड ग्लास ब्रिज है तो फर्स्ट भी पता होना चाहिए। फर्स्ट ग्लास ब्रिज कहाँ है? राजगीर नालंदा। सेकेंड ग्लास ब्रिज कहाँ पे बनेगा? अजवाई नाथ धाम भागलपुर, ठीक है, अजवाई नाथ धाम भागलपुर। पहला राजगीर नालंदा, दूसरा भागलपुर, सिंपल, ठीक है। 7 वंडर्स ऑफ द वाटर पार्क, वर्ड पार्क, द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ड पार्क इज बीइंग डेवलप्ड एट ए कॉस्ट ऑफ 14.85 करोड़ इन बोध गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। इट इज 40 acres थीम पार्क which will showcase the Taj Mahal, the Great Wall of the China, Pyramid of the Giza, माचू पिचू इन पेरू एंड पेत्रा इन जॉर्डन, ठीक है, तीन सबको करेगा। देन आते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट, मतलब वन लाइन टाइप की न्यूज।
देखो पंचम डिजिटल चैटबॉट, बिहार लॉन्च्ड पंचम डिजिटल चैटबॉट बेसिक, बस इसके अलावा कुछ नहीं। पंचम किससे रिलेटेड, पंचायती से राज से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ठीक है। बाकी जनवरी 25-26 को लॉन्च हुआ है यूनिसेफ के साथ। देन व्हाट्सएप बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग इंस्टेंट सपोर्ट स्कीम इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग टू पंचायत, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं, ट्रांसपेरेंट एक्सेसिबल। देन ई विधान, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लॉन्च्ड नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा, तो अब ये तो कॉमन न्यूज है, इन बिहार असेंबली फॉर पेपरलेस लेजिस्लेचर एंड नेशनल लेजिस्लेटिव डाटा, तो ये ई विधान ई संविधान ये सब तो लॉन्च होता रहेगा, क्योंकि जब तक चलेगा आगे कई साल चलेगा सब। देन बिहार डेवलपमेंट समिट 2026, अब ये कब हुआ, 22 फरवरी 2026 न्यू दिल्ली, ओके, ऑर्गेनाइज्ड बाय द लेट्स इंस्पायर बिहार मूवमेंट बाय गिरिराज सिंह, ओके। देन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, रोड मैप फॉर बिहार इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन बाय 2047 अंडर विकसित भारत विजन। देन बिहार 2047 क्या है, विजन इन कॉन्क्लेव 3rd एडिशन बेंगलुरु में हुआ। देन एसएसबी बोर्ड प्रोजेक्ट अमित शाह, ठीक है, क्या प्रोजेक्ट किया, अमित शाह इनॉग्रेटेड लेती एंड इंदरवा बॉर्डर्स आउटपोस्ट अररिया ऑन 26 Feb 2026 फाउंडेशन इनॉग्रेशन ऑफ 170 करोड़ एसएसबी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर सीएपीएफ। देन पुलिस दीदी स्कीम, अब क्या पुलिस दीदी स्कीम क्या है, सम्राट चौधरी ने लॉन्च किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इम्प्रूव पुलिस वीमेन गर्ल्स कम्युनिकेशन स्पेशली इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज, स्पेशलाइज्ड बिहार पुलिस टीम्स, प्रोक्योरमेंट ऑफ 1500 प्लस स्कूटर्स प्लस 3200 मोटरसाइकिल्स, ठीक है, 1500 स्कूटर्स और 3200 मोटरसाइकिल बिहार पुलिस के लिए, मतलब जिसमें पुलिस दीदी इसको बोलेंगे। देन बिहार डिक्लेयर्ड नक्सल फ्री, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा क्या बिहार नक्सल फ्री है, तो हाँ ऑब्वियस बात है, अचीव्ड सरेंडर ऑफ द लास्ट आर्म्ड फोर्सेस सुरेश कोंडा इन मुंगेर, तो नक्सल फ्री माना गया है बिहार को। देन बिहार मैन्युस्क्रिप्ट वेरिफिकेशन, देन बिहार रोज 5th, ठीक है, 3rd नेशनली अंडर ग्राम भारतम मिशन, 22% ऑफ द सर्वेड manuscript review by art and culture department ranks after Rajasthan and Madhya Pradesh, okay. Then Nalanda International Literature Festival near ancient Nalanda ruins, ठीक है। अब देखो नालंदा ये सब पूछेगा तो क्या पूछेगा, इंडियन लैंग्वेज कल्चर आर्ट राजगीर जहाँ पे वहीं, ठीक है, इतना। देन नालंदा डेवलपमेंट डायलॉग, सेम वही चीज़ राजगीर के आसपास हुआ है, इतने से इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल, हाँ ये देख सकते हो कहाँ पे हुआ है स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल, मधुबनी, ठीक है, डेट 23-24 दिसंबर मधुबनी। देन एग्रो बिहार 2026 स्टेट एग्रीकल्चर फेयर 12 to 15 मार्च 2026 गांधी मैदान पटना, मॉडर्न प्रॉफिटेबल फार्मिंग, पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर्स एग्री एक्सपर्ट इन मशीनरी। देन बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026, फर्स्ट नेशनल 3 day हॉर्टिकल्चर कॉन्क्लेव 21 से 23 मार्च 2026 ज्ञान भवन पटना। देन परंपरा से प्रगति तक, ये इसका वो है। फर्स्ट स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बिहार टू इस्टेब्लिश फर्स्ट स्पोर्ट्स साइंस सेंटर एट पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स एंड राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी, तो फर्स्ट स्पोर्ट्स साइंस सेंटर कहाँ है, पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स एंड राजगीर स्पोर्ट्स, बस इतना नाम, थोड़ा सा नाम याद रखिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी देखो इसमें अगला है फर्स्ट रोबोटिक पैनक्रियाटिक कैंसर सर्जरी सक्सेसफुली कहाँ पे, IGIMS पटना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फेमस भी है, लेड बाई डॉक्टर मनीष मंडल मेडिकल सुपरिटेंडेंट। देन DRDO मेगा डिफेंस टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन महात्मा गांधी प्रेक्षागृह मोतिहारी, ठीक है, कहाँ पे डिफेंस एग्जीबिशन, कहाँ पे एग्जीबिशन, यहाँ हुआ मोतिहारी में, बेसिक सा। एंड आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव थीम द शांति सत्य और विज्ञान का संगम, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत की ओर, ये थीम है इसकी, ठीक है। देन डॉपलर वेदर रडार्स, ये क्या है, इसरो टू इंस्टॉल रडार्स इन भागलपुर एंड वेस्ट चंपारण विद न्यू ग्राउंड स्टेशन, आल्सो डेवलपिंग क्लाउड मैनेजमेंट सोल्यूशन फॉर छठ पूजा, ओके। देन नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप
कहाँ पे? पटना। बेसिक ऐसी चीज़ें पटना में होगी, बाकी ठीक है मॉस्पी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूएनडीपी सब मॉनिटर करेंगे, ये सब तो बेसिक है। देन ऑब्जेक्टिव का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव का टाइमली रोबस्ट डिसएग्रीगेटेड डेटा, तो ये सब चीज़ तो अच्छी चीज़ है, गुडी गुडी। देन प्रोजेक्ट उड़ान, पटना नगर निगम इनिशिएटिव प्रोवाइडिंग फ्री कोचिंग फॉर चिल्ड्रन ऑफ सैनिटेशन वर्कर, इनको फ्री कोचिंग देगी। देन 16th हॉकी इंडियन सब जूनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप, कहाँ पे? राजगीर। देन स्पोर्ट स्टार एस अवार्ड्स, बिहार सेलेक्टेड बेस्ट स्टेट इन प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, ओके, इंफॉर्मेशन कन्वेड टू फॉर्मर सीएम नीतीश कुमार एंड अवार्ड डिसाइडेड बाय नेशनल जूरी चेयर्ड बाय द सुनील गावस्कर। देन स्पोर्ट्स विलेज अप्रूव्ड इन गोदाडीह ब्लॉक भागलपुर, ओके, ये भागलपुर याद रखिए, स्पोर्ट्स विलेज यहाँ पे है। स्पोर्ट्स स्टार एस अवार्ड मतलब ठीक है, यहाँ पे बिहार बेस्ट स्टेट इन प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, तो ऐसे ऐसे हैं। बाकी बिहार वाटर बर्ड सर्वे, एशियन वाटर बर्ड सेंसस कंडक्टेड इन कोसी रीजन concluded Feb 2026, Bihar has conducted survey annually since 2022. 4982 birds, 92 species recorded new migratory sighting. Then Baikal teal and followers wish listing teal. Then देखो उसके बाद जेम एक्सीलेंस इवेंट क्या है, हेल्ड इन पटना, बस इतना आपको पता नहीं चाहिए। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आप सबको पता है ना, कनेक्ट एमएसएमईज स्टार्टअप्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप डायरेक्टली विद द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ओके। आजकल जितने गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हो रहे हैं मतलब लोकली वो सब, तो वो जनरली जेम को मतलब प्रायोरिटी दे रहे हैं। बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन बिहार के हैं, अपॉइंटेड नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी फॉर्मर 5 टाइम कंजिक्यूटिव एमएलए फ्रॉम बांकीपुर असेंबली कंस्टिट्यूंसी पटना। देन बोट राइड फैसिलिटी इनोग्रेटेड बाय द सम्राट चौधरी, कहाँ पे? लोकेशन जान लीजिए, खरागपुर लेक मुंगेर हुआ है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। देन सुपर कंप्यूटर परम रुद्रा, बिहार फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंस्टॉल एट आईआईटी पटना, लॉन्च्ड अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन एनएसएम टू एक्सपैंड द हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, ओके। देन कजरा सोलर प्लांट, इंडियाज लार्जेस्ट बैटरी बेस्ड सोलर प्लांट ऑपरेशनल एट काजरा लखीसराय डिस्ट्रिक्ट, ओके। Then capacity 301 megawatt solar plus 495 megawatt hour battery storage stores daytime energy for peak night supply. Then Bikram Lok Canal Bank project, solar energy project in Patna district inaugurated by Nitish Kumar under Jal Jeevan Hariyali mission. बस इसके अलावा नहीं। Then nuclear power plant announced by the Union Minister मनोहर लाल खट्टर, कहाँ पे? सेंटर टू सेटअप बिहार फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाया 1 of 6 प्लांट नेशनल स्मॉल मॉड्यूलर। देखो अभी अनाउंस हुआ है, बिल्कुल जब आपको हो जाएगा कंफर्म कि बनी रहे तब ठीक है, अभी नहीं। ई वोटिंग लैंडमार्क, बिहार बिकम फर्स्ट इंडियन स्टेट टू यूज मोबाइल फोन ई वोटिंग ड्यूरिंग द म्यूनिसिपल बाईपोल पोल्स अक्रॉस 6 नगर पंचायत इन पटना, बक्सर, रोहतास एंड ईस्ट चंपारण। देन फर्स्ट फीमेल ई वोटर कौन से? विभा कुमारी, कौन? पकड़ी दयाल, ईस्ट चंपारण। फर्स्ट फीमेल मुन्ना कुमार, ठीक है। फर्स्ट देखो फर्स्ट फीमेल कौन है? विभा कुमारी, फर्स्ट मेल कौन है? मुन्ना कुमार, सेम डिस्ट्रिक्ट के हैं दोनों, ईस्ट चंपारण। देन डेयरी एंड मिल्क पाउडर एक्सपेंशन, स्टेट टू बिल्ड 3 न्यू डेयरी प्लांट्स इन दरभंगा, वजीरगंज, गया, गोपालगंज, ओके। और +2 मिल्क पाउडर प्लांट 30 मीट्रिक टन इन डेहरी, आनसोन रोहतास में एंड सीतामढ़ी में, ओके। देन नेशनल मखाना बोर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, पीएम मोदी लॉन्च किए थे इन पूर्णिया, इनिशियली यूनियन बजट में था, ओके, बाकी मोदी जी ने लॉन्च किया है। फोकस ऑन द स्केलिंग प्रोडक्शन प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ द फॉक्स नट सेक्टर डेवलपमेंट पैकेज। देन मखाना महोत्सव कहाँ हुआ? गया भवन, गांधी मैदान, पटना। अटेंडेड बाय द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हु रिलीज्ड द रिपोर्ट मखाना फ्रॉम द कल्चर टू प्रॉस्पेरिटी। देन सेक्स सॉर्टेड सीमन फैसिलिटी, ये क्या किसने किया है? पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया है एट सीमन स्टेशन पूर्णिया, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूर्णिया में। कब? सितंबर 15, 2025। डेवलप्ड अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन विद 10,000 करोड़ सेंट्रल एड कैपेसिटी ऑफ 5 लाख डोजेस ईयर टू बूस्ट द डेयरी सेक्टर। देन रामसार साइट्स डेजिग्नेशन,
2 बिहार वेटलैंड एडेड टू ग्लोबल रामसर कन्वेंशन लिस्ट, गोकुल जलाशय बक्सर एंड उदयपुर झील वेस्ट चंपारण। Then industrial corridor announced by the former CM Nitish Kumar to establish major industrial projects zones in Bhagalpur, Gopalganj. Then ultra luxury caravans, 5-star travel vehicle launched under Heritage Circuit Tourism strategy to boost revenue and preserve culture. Then CM Women's Employment Scheme launched by the नीतीश कुमार। किसने? नीतीश कुमार। ये तो पुराना हो गया, समझ लीजिए, नीतीश कुमार। बिहार स्टेट जीविका निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, ये क्या है? वर्चुअल इनोग्रेशन बाय पीएम मोदी टू ईज क्रेडिट फाइनेंस असिस्टेंस, बेसिक यही है। तो क्रेडिट क्रेडिट आ जाए तो उसमें फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट, यही सब जनरली होता है मेन इसका। देन सीएम सेल्फ हेल्प अलाउंस स्कीम, देखो इसमें क्या, एक्सटेंडेड बाय द नीतीश कुमार अंडर 7 निश्चय प्रोग्राम प्रोवाइडेड 1000 पर मंथ फॉर मैक्सिमम 2 years टू अनएम्प्लॉयड नॉन स्टडिंग ग्रेजुएट एज 20 to 25 नॉन एज्ड इन एनी पब्लिक engaged in any public private NGO sector. Then मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना target 5000 youth in 2025-26 scaling to 1 lakh youth over 5 years, बेसिक है। इसके अलावा एलिजिबल बता दें कि 18 से 28 साल उसकी स्किल ट्रेनिंग और क्लास 12 टू पीजी क्वालिफिकेशन और डिसबर्ड बाय डिस्ट्रिक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी होता है ना, उसके थ्रू। देन इसके अलावा है बाकी इसमें बता रखे हैं किस क्लास को कितना, अगर क्लास 12 पास है तो 4000, ITI डिप्लोमा तो 5000, 5000, उसके बाद ग्रेजुएट है तो 6000, मोबिलिटी प्रीमियम एक्स्ट्रा 2000 पर मंथ इफ आउटसाइड होम डिस्ट्रिक्ट, एक्स्ट्रा 5000 पर मंथ इफ इंटर्निंग आउटसाइड बिहार। ओके, तो बेसिक ये सब चीज़। देन मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना 3000 पर मंथ मिलेगा आपको, पेंशन अप्रूव फॉर परमानेंट रेसिडेंट एज्ड 50+ with 10+ years in classical visual performing arts। एलिजिबिलिटी क्या, एनुअल इनकम 1.2 लाख करोड़ से, मतलब 1.2 लाख से कम होना चाहिए, और गवर्नमेंट जॉब होगी। इस बात गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी तभी इतनी कम सैलरी, गवर्नमेंट जॉब की तो जनरली इससे ज़्यादा ही सैलरी रहेगी। देन बिहार पत्रकार सम्मान स्कीम BPSS हाइक, ओके, मंथली पेंशन फॉर रिटायर्ड जर्नलिस्ट रेज्ड फ्रॉम 6000 to 15000, डिपेंडेंट स्पाउस पेंशन रेज्ड फ्रॉम द 3000 to 10000 अपॉन पेंशनर्स डेथ। तो ये ठीक है, देख लीजिए, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, अब देखो बिहार रैंक फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विद 92% ऑनलाइन OPD रजिस्ट्रेशन रेट वाया स्कैन एंड शेयर कोड, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। बिहार 92% ऑनलाइन है आयुष्मान भारत डिजिटल में। और अब अच्छा इसमें क्या है, अकाउंट्स ऑफ 2.94 करोड़ आउट ऑफ 11.38 नेशनल रजिस्ट्रेशन, देखो लगभग 3 करोड़ तो बिहार के 12 करोड़ में से। उसके बाद एहेड, उसके बाद कौन सा, यूपी 2.24 करोड़, देन आंध्र प्रदेश 1.7 करोड़। ओके, देन ऑपरेशन नया सवेरा 4th नाइट लॉन्ग कैंपेन लॉन्च्ड बाय द बिहार पुलिस हेडक्वार्टर ऑन वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन persons to rescue rehabilitate minor trafficking victims। देन अपना है CM's गुरु शिष्य परंपरा स्कीम रन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द आर्ट कल्चर एंड यूथ टू रिवाइव रेयर इंडेंजर्ड फोल्क आर्ट म्यूजिक एंड पेंटिंग। ओके, बेसिक है। वर्ल्ड पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025, ये कहाँ पर, शैलेश कुमार, इस्लाम नगर जमुई डिस्ट्रिक्ट बिहार। ओके, वन इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल एट टूर्नामेंट इन द मेंस हाई जंप T63 event। Okay, he cleared an Asian and championship record of the 1.91 co-national Varun Bharti won bronze in same event। बाकी 12th मेंस एशिया कप हॉकी, ये कहाँ हुआ देख सकते हैं। इंडियाज मेंस टीम डिफीटेड साउथ कोरिया 4-1 इन द फाइनल एट राजगिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़, इसको याद रखिएगा, ये आप पूछा सकता है। इंडियड एन 8-year टाइटल डॉट एंड क्वालिफाइड फॉर द FIFA FIH मेंस वर्ल्ड कप नीदरलैंड एंड बेल्जियम। ओके, देखिए देन अगला है बिहार का बजट। ठीक है, बिहार का बजट थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। बिहार बजट 26-27, पहला क्वेश्चन तो बनता है कि प्रेजेंट किसने किया, भूपेंद्र विजेंद्र प्रसाद यादव।
फरवरी 3, 2026। अब इसमें हाईलाइट देख सकते हैं, बजट इंक्रीज हो, देखो हमेशा बजट इंक्रीज होगा, इंक्रीज तो होगा। अब ये तो कोई वैसा क्वेश्चन नहीं है। कितना 23,885 करोड़ 2004-05 से अब कितना हुआ 3,47,589.7676 करोड़ इतना हो गया है। अब इसमें डेप्ट रीपेमेंट इंक्लूडेड है। बाकी देखो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट देख सकते हैं। आफ्टर 7 निश्चय 1 एंड 7 निश्चय 2 द गवर्नमेंट हैज़ नाउ फ्रेम्ड 7 निश्चय, तो 7 निश्चय 1, 7 निश्चय 2, 7 निश्चय 3 फॉर 25 एंड 2030 विद द एम ऑफ टेकिंग बिहार टुवर्ड्स कैटेगरी ऑफ द डेवलप्ड स्टेट। अच्छी चीज़ है, डेवलप्ड स्टेट बने, बहुत बढ़िया बात है। देन ओवरऑल बजट इज साइज एंड फिजिकल फ्रेमवर्क। अब देखो बिहार नेट बजट एक्सपेंडिचर इज, नेट एक्सपेंडिचर कितना है 347,589.7 करोड़ विच इज 30.30,694.7 करोड़ हाइयर देन बजट एस्टिमेट ऑफ द 316,895.02 करोड़। ओके, इससे ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा तो है ही है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। एनुअल स्कीम आउटले इज 122,155.42 करोड़। अब देखो ये सारे डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार नजर, जैसे स्कीम एक्सपेंडिचर फॉर्म्स 35.14% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कमिटेड एक्सपेंडिचर फॉर्म 64.86%. Then gross state domestic product GSDP for 26-27 is projected at about 13.09 lakh crore, showing an estimated growth of about 15% over 25-26. Then budget targets a revenue surplus of 1143.19 crore and fiscal deficit of 39,111,180 करोड़। ठीक है, सब तो डेटा आपको याद भी नहीं रहेगा ना, इतना छोड़ दो, एक बार नज़र देख लेना। बाकी रेवेन्यू रिसीप्ट, रेवेन्यू बार्गेनिंग, ये डेटा है 285,277.12 करोड़। ओके, जो कि एक्सपेक्टेड टू रेज 75,202.99 करोड़। तो ये सारी चीज़ें हैं, देख सकते हो इसको। देखो ऐसे डायरेक्टली डेटा थोड़ा सा टफ रहता है ना, कि मतलब आपको याद रहे। बाकी कैपिटल में भी देख सकते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एस्टिमेटेड 63,445.84 करोड़ which is 18.26% of the total expenditure. Then this include capital outlay of 39,377.06 crore with 6,117.3, मतलब क्या ही मैं पढ़ा रहा हूँ इसको, मतलब ठीक है, क्या पढ़ोगे इसमें। ओके, देन बिहार इकोनॉमी की इंडिकेटर्स ये देख सकते हो। बिहार इकोनॉमी प्रोजेक्टेड टू ग्रो स्ट्रांगली इन नॉमिनल टर्म्स, ठीक है। फॉर 26-27 GSDP एट करंट प्राइस इज प्रोजेक्टेड 13.909 लाख करोड़। देन बिहार GDP एट कांस्टेंट प्राइस इज एस्टिमेटेड टू हैव ग्रोन बाई 8.6%। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये GSDP 8.6% ग्रो करेगी ऐसा बोला गया है, कंपेयर टू इंडियाज GDP। देखो इंडिया की GDP 6.5% की रेट से ग्रो कर रही है, लेकिन बिहार की किस रेट से ग्रो करेगी 8.6 से। काफ़ी अच्छी चीज़ है। ओके, कि मतलब अपने स्टेट काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे, तो जब स्टेट अच्छा परफॉर्म करेंगे कुछ दिन बाद सेंट्रल भी, मतलब सेंट्रल भी अच्छा परफॉर्म करेगा। ओके, एट करंट प्राइसेस एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज आर एस्टिमेटेड टू कंट्रीब्यूट 23%, एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग 23%, देन आपका सर्विस सेक्टर 54% रिस्पेक्टली इन बिहार 2024-25। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बिहार पर कैपिटल GSDP एट करंट प्राइस फॉर 2024-25 एस्टिमेटेड एट 76,490 while the India's per capita GSDP 234,859। ओके, अब वही बात है कि इंक्रीज इतना हुआ तो सब छोड़ो। देखो उसके बाद सतनिश्चय 3 मेन डेवलपमेंट रोड मैप। ओके, बिहार बजट गिव्स मेजर इंपॉर्टेंस टू सतनिश्चय 3 विच इज प्लान फॉर द पीरियड ऑफ 25 से 30, इस पीरियड के लिए प्लान है। देन प्रोग्रेस एग्रीकल्चर में 4th एग्रीकल्चर रोड मैप। उसके बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि विल प्रोवाइड
फार्मर 3000, मतलब ये स्कीम है जिसके थ्रू फार्मर को 3000 पर ईयर इन एडिशन टू 6000 पर ईयर प्रोवाइडेड अंडर PM किसान। ये अच्छी चीज़ है, मतलब 6000 तो पहले मिलते थे, 3000 और मिल जाएगा तो किसान को थोड़ा सा राहत तो मिलेगी ही। देन ये सब तो छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे हाँ देखो, बिहार होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट पोजीशन इन सेवरल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। इन 24-25 इट रैंक्स फर्स्ट इन द मखाना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड लीची प्रोडक्शन, मखाना और लीची में फर्स्ट है। सेकेंड इन मैजे, मैजे में सेकेंड है। देन फोर्थ इन हनी, फिफ्थ इन राइस, सिक्स्थ इन व्हीट, ये याद रखिएगा। Then state produces about 85% of the India's मखाना and 23% of India's लीची। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि 85% मखाना और 23% लीची प्रोड्यूस करता है बिहार। मतलब ये एग्जाम में आ सकता है, डायरेक्टली आ सकता है। ओके। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ आल्सो स्टेब्लिश्ड नेशनल मखाना बोर्ड इन बिहार, मधुबनी के आसपास कहीं स्टेब्लिश किया, आपको पता होना चाहिए। देन करंट प्रोडक्शन ऑफ अबाउट 44, ये सब तो नहीं इंपॉर्टेंट। देन गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन AI इनेबल्ड मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर मिशन ए बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट विजन 1 लाख करोड़ एंड ए बिहार एग्रीकल्चर एक्सेलरेशन मिशन टू प्रमोट एग्री स्टार्टअप GI टैग प्रोडक्ट्स एंड रूरल एग्रीकल्चर मार्केट्स। ओके। देन वीमेन एम्पावरमेंट इज वन ऑफ द सेंट्रल थीम्स ऑफ बजट। तो उसके अंदर क्या किया इन्होंने, अंडर जीविका about 1.40 करोड़ फैमिलीज हैव बीन कनेक्टेड थ्रू 11.45 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप। तब इसमें देखो अंडर जीविका मिशन, मतलब इन्होंने वीमेन एम्पावरमेंट करने की कोशिश की, बस इतना याद रखिए, बाकी नहीं। देखिए देन मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ये क्या है भाई, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, तो महिलाओं को रोजगार मिलेगा, एकदम सिंपल है। ओके। देन अंडर द चीफ मिनिस्टर दिव्यांगजन एंटरप्रेन्योर स्कीम, approved beneficiary will receive loans and grants in 50-50 ratio up to a maximum project cost 10 लाख पर यूनिट। ओके, ये अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें 10 लाख तक मिलेगा उनको। देन ये सब तो हटा दो। देन अकॉर्डिंग टू सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, बिहार मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो फॉर 21-23 104, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि बिहार के मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के अकॉर्डिंग क्या है। जैसे जनरली हम देखते हैं ना नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग, तो वैसे इसके अकॉर्डिंग। इन चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स बिहार इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज 23, न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट इज 18 एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट इज 27। इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करने की जरूरत है। Then Bihar has maintained the first position on the central government of India's DVDMS central dashboard for supply and distribution of the medicine since September 2024. Then sector wise high yield fact, तो ये सब तो छोड़ दो क्योंकि इतना तो याद नहीं रख पाओगे। अब ऐसे ना बिहार का इकोनॉमिक सर्वे भी है। अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 25-26, बिहार GSDP at constant price 2011-12 price grew by 8.6% in the 2024-25 quarter and at current price by 13.1% reaching 5331,372। देखो कांस्टेंट प्राइस मतलब रियल आपको बताएगा, बाकी करंट प्राइस का तो ग्रोथ इन्फ्लेशन को भी काउंट कर लेता है ना, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है इन्फ्लेशन करंट और कांस्टेंट में, बस ये चीज़ है। बाकी GSDP बताए, ये सब बताया, तो ये याद तो नहीं कर पाओगे तो क्या फ़ायदा इसको रखने से, ठीक है। देन पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिहार फिजिकल डेवलपमेंट पाथ रिफ्लेक्ट डिसिप्लिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज द स्टेट गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर इंक्रीज फ्रॉम 1.66 लाख करोड़ इन 2021 टू 2.82 लाख करोड़ इन 24-25। द स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन फिजिकल प्रूडेंस थ्रू लोअर बोरोइंग एंड इफेक्टिव डेब्ट सर्विसिंग वाइल consistently prioritizing development expenditure in sectors such as education, health, energy, transport, irrigation, agriculture. Okay. Then ये सब मतलब देखो डेटा मैं इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं फोकस करा रहा हूँ आपको, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन आएगा और आपको मतलब इतने सारे डेटा हैं बजट के, आपको वो याद रखना टफ है, बट इन्फॉर्मेशन याद रखना आसान है।
बाकी जैसे जीएसडीपी कितनी परसेंट है, फिजिकल डिफिसिट कितना परसेंट, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी इसके अलावा डेटा बहुत वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, वे सारे डेटा है वैसे ही। ओके, अब इसे एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में क्या है ये देख सकते हैं कि इसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज टुगेदर अकाउंट 23% ऑफ द GSVA. Within this, crop production contribution 11.5% and livestock contributed 8.1%. Okay. Then in 23-24 rice, wheat and maize together contribute 99% of total food grain. तो ये ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन ठीक है, अच्छी चीज़ है, सब बढ़िया बढ़िया है। बिहार सेकेंडरी सेक्टर हैज एक्सपीरियंस फ्लक्चुएशंस over the past 5 years. After a sharp decline in 2021 due to pandemic, it recovered in 2021-22, recorded rapid growth in 2023, mainly driven by the mining, utilities, construction। क्या ही आएगा इसमें। बाकी देख सकते हो टोटल एक्सपेंडिचर इको टूरिज्म एंड पार्क डेवलपमेंट 24-25 इज 100 करोड़, बस इतना ही, बस और नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट का है, सब बढ़िया तो किया ही है गवर्नमेंट ने, तो करती ही है। बाकी इन्वायरमेंट का देख सकते हो बजट एक नज़र में कि कंपाउंड बिहार फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग सेक्टर अचीव्ड ए कंपाउंड एनुअल ग्रोथ ऑफ 10.6% एट ए करेंट प्राइस। कांस्टेंट करेंट मैंने सब समझा है ना, इन्फ्लेशन का डिफरेंस है। ओके, देन इसी में देन ठीक है, छोड़ दो इसको। बाकी देखो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको पढ़ो, ठीक है, क्योंकि जो डेटा टाइप के क्वेश्चन है एक या दो आएंगे, ठीक है, लेकिन वो एक दो का कॉस्ट बेनिफिट आपके लिए बहुत ज़्यादा है, कम है। उसके कंपेरिजन में आप अपना स्टैटिक इंप्रूव कर लो, लाइक पॉलिटिक इंप्रूव कर लो, साइंस टेक इंप्रूव कर लो, साइंस में बायो वाला पोर्शन अच्छे से इंप्रूव कर लो, जो फिक्स क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो, ठीक है, तो सिलेक्शन आपको ऐसे लेना है। ओके।